हम दोनों मिलके आपको पिलाएंगे लव का पोषण और विश का पोषण। इनके अंदर की जो नेगेटिविटी है, होप तो इसके साथ किल हो जाए। अगर आप लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग से दोस्ती टूट गई तो भाई वो दोस्ती तो नहीं थी फिर। अरमान को ऐसा बोला गया था कि थोड़ा खुलो, पर आई थिंक उसने थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट में ले लिया। जो लोग टास्क के बहाने कुछ भी वाहियात चीज करें, मुझे वो लोग पसंद है नहीं। गलती इसकी नहीं है भाई, अरमान नाम में ही कुछ गड़बड़ है। मार गोली रेडी मेरी, पहले खावेगा कौन इस रैप की बैटल में, पहले आवेगा कौन। क्या रोना तो ना छोड़, थोड़ा टैलेंट दिखा, हिमांशु के आगे थोड़ा आगे बढ़ जा। अबे अगल बगल देख तुझे लाया है कौन। शोभिका सही बोला ना। Bad human, I'm a bad human, अपनी गलतियां सुधार। I'm a bad human, I'm a bad human, I'm a bad human, अपनी गलतियां सुधार। I'm a bad human. Hero Extreme presents Playground Season 4, co-powered by Technomobile and Zubi. Streaming partner, Amazon MX Player. मौका नहीं छोड़ते मेरे को पूछने का। किस चीज का? उधर ना। क्या हो गया? अरे बोलेगी। उन्होंने बोला, तूने बोला ना। उसमें नमक कम पड़ा जरा दियो। पागल लड़की। जब भी मेरा गंदा परफॉर्मेंस होता है ना, एक मौका नहीं छोड़ते मेरे को पुल डाउन करने का, स्पेशली वैभव। वेलकम टू दिस हाउस मैम। ये तो होएगा ही। 4 दिन से गेमिंग में हग रहा था जब। नहीं, वो फिजिकल में भी अगर है इतना वो कुछ। आज देखा तूने कितने स्ट्राइक्स मारे उसने। और चल मान लिया मैंने परफॉर्म नहीं किया। मैं तेरे को बता, आर्यांश वाली सिचुएशन में सबको बात से फर्क पड़ रहा था सिवाय उसके। अगर उसको जाके कान नहीं भरे जाते ना, वो इतना एक्शन वैक्शन के लिए करता भी नहीं। उसको सब आके बोल रहे थे क्या हुआ रहा, नहीं चाहिए, तब वो बोलता था हाँ मैं माइक नहीं कर रहा, मैं माइक नहीं कर रहा। कल ही हमारे कमरे में आके नहीं बोल रहा था मेरे को कुछ परफॉर्म करने नहीं। अबे वो तो उसकी गलती है, वो झूठ बोल रहा है। झूठ वो हमको क्या बोल रहा है, वो पीपी में सबसे बॉटम में उन्नति है। हाँ। तो आर्यांश काहे के लिए हक मांग रहा है बे, है ना? अगर आर्यांश को हम ऐसा बोल सकते हैं कि तू अपने हक के लिए ऊपर लड़, तो क्या उन्नति नहीं लड़ेगी अपने हक के लिए? मेरे पे डाल दिया कि मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। तेरे पे क्या डाला उसने? अरे उन्नति ने मुझे 3-4 बार टॉन्ट मारे कि तो हमारे टीम में बहुत लोग बोल रहे हैं। मुंह बंद करे। और आर्यांश रोते, मतलब समझ रहा है तू, हमारे पास आके धीरे धीरे बात कर रहा था। उसको डर लग रहा था कि कोई बाहर सुन भी ना ले। और फिर उसने बता दिया। हाँ। क्या बड़ा। और मैं क्या इधर बेबी सिटिंग करने बैठी हूँ क्या? मैं एज ए की चल बहन बोलता है तो मैं थोड़ा ये हूँ कि बैलेंस का भाई है। आर्यांश वाले टॉपिक में ना मत किया कर, इतना इनपुट मत लिया कर, वो बहुत। हाँ मैंने अपने लेना छोड़ दिया, उधर उसको बताना छोड़ दिया। जिस दिन घर जाएगा ना उसे सिर्फ उसको कहना हमने उसको पहले बताया था। क्या हुआ आराम से? हाँ नहीं मान रहा है वो, मत ना माने। अरे इसको उल्टा बोल रहा है छाती को। हाँ क्या बोल रहा है? वही सब वाली बात, उसको अकेले बैठा के इतना चारों के चारों गैंग बना के उसको डांट रहे, जबकि मैं थी भी नहीं उसमें। टॉपिक में क्या बात गाइस। अब मैं आर्केड में आया हूं तो आपको तो पता ही है कि क्या होने वाला है। ई स्पोर्ट्स होने वाला है। एंड ई स्पोर्ट्स में 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक तो जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है बेंचिंग। बेंचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी आज के गेम में हर एक टीम में से एक प्लेयर बेंच होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद रेजिंग सेंटर्स। हमारे टीम से मैं बेंच। अच्छा आप बेंच हो रही हैं। यस, बेसिकली टीम एलिमिनेशन वीक है, तो लाइक मेरी और पंकु ने गेमिंग ज्यादा की हुई है, तो हम चाहते हैं कि हम ज्यादा खेलें जिससे हम और रंबल लाके टीम बचा सकें। मूविंग ऑन टू ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स। शोभिका बेंच्ड है। शोभिका आप क्यों बेंच? Because they hate me. No, I'm kidding. Comparatively to me, obviously Vanshaj and Himanshu are not obviously Himanshu, but obviously Vanshaj is better than me. Himanshu is better than me sometimes. So I'm gonna let the boys take this one. Whoa. All right, power phoenixes. क्योंकि आज मेरी प्रिय बहनें गिन्नी और शोभिका नहीं खेल रही है, तो वो नहीं खेलेंगी तो मैं भी नहीं खेलूंगी। मुझे भी नहीं खेलना। Girl power, bro. The award for the worst excuse goes to Unnati. महिला मंडली की लीडर। Let's go to OP Unicorns. हम लोगों को डिसाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्नति ने ऑलरेडी हमारे लिए डिसीजन दे दिया है। गौरी बेंच होती है। गौरी, what is the reason for you being benched? I'm not a player first of all. Second, I'm hurt, so not playing. All right, तो अब बचते हैं हमारे KO Krakens. हमारी टीम से हमारी मेन प्लेयर ख्याति ने काफी एफर्ट्स करे हैं अभी तक हर टास्क में, तो वी थिंक इट्स अ रेस्ट डे फॉर हर टुडे। इसलिए आज ख्याति बेंच होगी। You deserve that rest, यार। ख्याति शोभिका की पार्टी में जाएगी, किटी पार्टी में। The highlight of this week is आज के दिन बेंच में कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ, तो जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। वाह।
and welcome to the gaming arena of Playground Season 4. मेरा नाम है रोहित वर्गीस and वैलेंस से कनेक्ट करते हैं. वैलेंस and Krat, what's up boys? बढ़िया. And अभी चलते हैं आज के गेम की तरफ. For Honor खेला जाएगा आज पहली बार on Playground Season 4. आज प्लेग्राउंड में हम खेलेंगे For Honor. For Honor एक एक्शन पैक्ड गेम है जिसमें आपको सैमुराई, वाइकिंग्स और नाइट्स के रूप में बैटलफील्ड्स पर लड़ना होता है. इस गेम में इंटेंस कॉम्बैट और स्ट्रेटजी इस्तेमाल करके आपको अपने ओपोनेंट्स को हराना पड़ता है. आज सभी टीम से एक प्लेयर्स होंगे बेंच. आज का गेम होगा सिंगल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में, जहां पे 5 टीम्स के बीच टोटल होंगे 10 मैचेस. और उन 10 मैचेस में जो भी टीम्स पॉइंट टेबल पे टॉप 2 पर रहेगी वो क्वालिफाई करेगी हमारे फिनाले के लिए. और जो भी टीम फिनाले जीतेगी वो बन जाएगी आज की हमारी विनर. 1 मिलियन रंबल्स है. फर्स्ट आने पे मिलेंगे 40%, सेकंड पे 30, फिर 20, फिर 10, लास्ट आने पे मिलेंगे 0. फर्स्ट गेम इज गोइंग टू बी पावर फिनिक्सेस वर्सेस ओपी यूनिकॉर्न्स. और ये है ग्लैडिएटर्स अरीना. पावर फिनिक्स आज उन्नति बेंच है. फरहान आएंगे इस मैचअप पे. वहीं पे अरमान के सहपाठी मोहित. और स्टार्टिंग में मोहित ने काफी एग्रेसिव खेलना चालू करा, जैसा रोहित ने बोला था कि इट्स ऑल अबाउट एग्रेशन. आराम से मोहित बहुत बढ़िया. अरे मोहित मोहित बहुत क्लेवर निकला. उसको पता है उसका जो सामने वाला प्लेयर है वो बहुत बड़ा सा है, बाहुबली सा है, तो वो पिट सकता है, लेकिन वो बहुत तेजी से दिमाग से खेल रहा है. तो जो बाहुबली आप कुछ हो ना, मोहित का, फरहान का इतना बड़ा शरीर है, 6 पैक है, और मोहित हमारा बेचारा छोटा सा है. क्या बात है मोहित. चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ. नेक्स्ट गेम इज गोइंग टू बी रेजिंग सेंटोर्स वर्सेस AAA वेवुल्व्स. 2 चाटे वैभव ने बाहर लगाए थे. अब वैभव के पास मौका है चक्कू तलवार से मारने का. क्या लगता है क्रैड भाई, आज चक्कू तलवार चलेगी या हाथों से ही काम कर देगा वैभव? यहाँ पे तो फर्स्ट फ्लोर पे लड़ाई हो रही है, सीढ़ी से भागते हुए हिमांशु. एंड आई थिंक एक ओवर कमिटमेंट के अंदर उन्होंने एचपी गवा दी है. बट गेस व्हाट, डैमेज आउटपुट दोनों तरफ से गजब आ रहा है. वैभव रुकने का नाम नहीं ले रहे, पलट के मारा है. हाथापाई में वैभव को रोकना नामुमकिन नहीं, असंभव है बड़ी, असंभव. Vaibhav is a great player. Talking serious and technical points about Vaibhav is that Vaibhav is playing very good, Krat bhai, and he's not giving chance to Himanshu to get damage and all. अभी इट्स बैटल ऑफ अल्लड़ पल्लड़. दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा टैंकिंग डैमेज दे रहे हैं. यहाँ पे एक अच्छा कमबैक देता मिल सकता है हिमांशु. ही इज जस्ट वन. What the hell? हिमांशु जीतने वाला था, लेकिन वैभव ने थोड़ी सी एचपी में क्या हराया है. नेक्स्ट गेम की तरफ चलते हैं. KO क्रैकेंस वर्सेस पावर फिनिक्सेस. क्या लगता है क्रैड भाई, दिया जो है चक्कू से बाल काट देगी आर्यांश के, या ये पावर फिनिक्स के पास मैच जाएगा? ये छोटी वाली लड़की हमारी दिया है जिसने चक्कू ही चक्कू बरसाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन आर्यांश को समझ नहीं आ रहा करे क्या. लेकिन ही ट्राइड हिज बेस्ट एंड स्टार्टेड अटैकिंग दिया. लेट्स गो दिया. होल्ड कर, सेम डिफेंड कर, डिफेंड दिया, डिफेंड दिया. कंट्रोल मत दबा, अपने माउस को वहां ले जा जहाँ पे रेड मार्कर आ रहा है. एक बार हिट कर रही है तो लगातार करती रहे. एक बार तूने लॉक इन कर दिया, उसके बाद कंट्रोल मत दबा. ओके. दिया was not hoping that, she was totally not expecting कि इस तरीके से आर्यांश बाउंस बैक करेंगे. भाई क्रैड भाई, मैं सच बताऊं, मैंने तो इसको एक गेम घर में खेलते हुए भी नहीं देखा. ये पता नहीं कैसे खेल रहा है. सही में ठीक खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, लेकिन आर्यांश के प्लेयर की बात करूं तो वो बहुत फास्ट है एज कम्पेयर टू दिया के प्लेयर, क्योंकि उसके हाथ में एक बॉल है, आप देख रहे हो, और आर्यांश ने इजीली विक्ट्री हासिल कर ली और दिया को टाइम भी नहीं दी. अगली गेम है बिटवीन ओपी यूनिकॉर्न्स एंड रेजिंग सेंटोर्स. चल पंकु, चल पंकु. क्या बात है. अरमान का कांस्टेंट सप्रेशन यहाँ पर पंकज को फॉल बैक करने पे मजबूर कर रहा है. वन मोर अटैक, एक बढ़िया अटैक काफी रहेगा. बट पंकज एवरीथिंग इज ट्राइंग. वो हर चीज ब्लॉक होती हुई जा रही है, बट कब, कितनी देर, हर एक सेकंड काफी ज्यादा जरूरी रहेगा. बट एक अटैक भाई बहुत क्लोज लगेगा पंकु भाई, बहुत क्लोज. पंकु ओह माय गॉड, ओपी यूनिकॉर्न्स हमेशा फर्स्ट पे, लेकिन हिमांशु की हार के कारण आज हमें AAA को नीचे देखना पड़ रहा है. मैचअप होने वाला है KO क्रैकेंस वर्सेस AAA वेवुल्व्स. इट्स गोइंग टू बी नितिन वर्सेस वंशज. क्रैड भाई, आम आदमी आंगनवाड़ी एसोसिएशन से हमारे आए हैं वंशज जी, और कंकड़ बत्तर से हमारे आए हैं नितिन जी. वंशज ब्लॉक कर उसको फॉल बैक करने पे मजबूर कर रहा है. आई थिंक वंशज इज ट्राइंग टू वेस्ट टाइम, बिकॉज उसको पता है एक अटैक अगर कनेक्ट कर देगा चीजें बदल जाएंगी. बट यू नेवर नो, कॉन्फिडेंस के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा फर्क नहीं होता. इट्स अ फाइन लाइन बिटवीन. बट राउंड 1 वंशज ने अपने फेवर में कन्वर्ट करा है. लाइक नो डाउट ही इज एक्टिंग लिटिल, बट यहाँ पे
एक क्लोज बैटल हो सकती है, बट कोशिश करने की बात है। देखिए अटैक किया नितिन ने, वंचज इज ब्लॉकिंग एवरी टाइम एंड विच इज वेरी, मेरा वाला वर्ड, फंटाबुलस, कि भाई इसकी गेम देख के मजा आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ वंचज इसको जल्दी से खत्म कर दे। लेकिन यहाँ पे वंचज की जीत हो गई है क्योंकि उसका एनर्जी ज्यादा दिया है एज कंपेयर टू नितिन भाई। Let's move to the next game. It's going to be KO Krakens versus Raging Centaurs. भाई पंकज आ गया रेजिंग संतोष से और हमारी कंकड़ पक्कड़ से दिया आ रही है। दिया को ये बारी टाइम मिला हुआ है प्रूव करने का कि वो पंकज को हरा सकती है और पंकज के पास मौका है कि यार वो गेमिंग में अच्छा है, ये गेम खेल सकता है। लेकिन बात करें दिया के कैरेक्टर की, इट्स अ गुड कैरेक्टर और मतलब ये थोड़ा फास्ट है और इसके पास शील्ड भी है। Come on, Dia, come on, come on. चल आगे जा, दिया आगे जा, आगे जा। दिया एक और। Let's go, KO. Come on, Dia, come on, one more. दिया यहाँ पर राइट क्लिक हेवी अटैक्स यूज करिए, तभी जाकर वो पर हिट अब 20 HP से ज्यादा वो यहाँ पे डिप्लीट कर पा रही है पंकज की। कंट्रोल द बम, कंट्रोल, बस आने दे उसको। सीधा भाई रख, सीधा भाई रख। रेडी है, बहुत बढ़िया। कम ऑन दिया, कम ऑन। कर स्पैम मार स्पैम कर। बहुत सही। कर दिया, मार दिया, माउस मूव कर कहीं और। कोई नहीं दिया। राउंड 2 वॉन बाय पंकज। दिया जब प्रेशर आ रहा है सी होल्ड कर दे, होल्ड कर और उसको मारने दे। दिया वॉज इनटू द मोशन, वो मतलब बिल्कुल कहते हैं ना एक ही चीज एक ही टैंजेंट पे जाकर अपने अटैक्स को एग्जीक्यूट करी थी। पंकज ने उसको एंटिसिपेट करा और एक बढ़िया पनिशमेंट का पूरा थ्योरम यहाँ पे लगाकर उनको पनिश किया है। बट अब यहाँ पर एक अलग ही कहानी हमें देखने को मिल सकती है, बट पंकज नीड्स टू बी केयरफुल। आज के दिन हमें मिल चुके हैं हमारे फाइनलिस्ट। चलते हैं फर्स्ट ड्यूल की तरफ। द फाइनल्स फॉर ऑनर, वैभव वर्सेस अरमान। बेस्ट ऑफ 5 की फाइट होगी। इसका मतलब जो पहले 3 राउंड जीतेगा उसी को ही विजेता घोषित किया जाएगा। चलो भाई देखे, चक्कू मार, चल छाती तोड़, चल डाल, चल गले में डाल, चल दे दोबारा गले में। ओए नहीं लड़के, छोटे नहीं, बस चलो बढ़िया राशन दिखाओ अपना। जब वैभव ने अटैक बैक करने की कोशिश करी, एक बढ़िया डिफेंस कर उसको ऑफ गार्ड करा, पनिश कर पहला राउंड अपने फेवर में कन्वर्ट करा एंड सी दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अरमान भागते हुए गए हैं। चलो दे चक्कू, दे भाला गर्दन में, दे पेट में, ये तंदूरी चिकन तैयार। तो अरमान जीत चुका है 2-0 से, लेकिन यहाँ पे एक और जीत देखने को मिल सकती है बहुत आसानी से। चलो दे भाला बीच में। ओए कहाँ डाल दिया भाला, चल पानी डालते। अगर एचपी बार की बात करेंगे, दोनों की एचपी काफी ज्यादा कम है, बट यहाँ पे जो फाइनली सब्र का बांध था वो टूटा। ओ मरन दो मरन दो। एक एडवांटेज बना लिया फॉर द ओपी यूनिकॉर्न्स। नेक्स्ट मैचअप इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आज के दिन का पहला 2v2 होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी मोहित एंड अरमान वर्सेस वैभव एंड पंकज। इट्स गोइंग टू बी अ ब्रॉल। शुरुआत थोड़ी टेढ़े टर्म्स पे हुई थी, बट नाउ दे आर बैक एज फैमिली। वैभव के ऊपर ऑलरेडी अरमान ने धावा खोल दिया है। पंकज के पास एचपी बहुत ज्यादा है, उनको ध्यान देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर पंकज ने रीसेट करने का टाइम ले लिया, चीजें बदल सकती हैं, बट नो, आई थिंक इट्स ऑल ओवर। अरमान मेकिंग श्योर कि जो राउंड की विक्ट्री है वो ओपी यूनिकॉर्न्स के खेमे में जाकर ही गिरे। बैट भाई क्या लगता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर मोहित की गलती थी कि उन्होंने फाइट में ज्वाइन करने से पहले पता नहीं वेयर वाज ही, वेस्टिंग द टाइम। ओपी यूनिकॉर्न्स का डिफेंड कर उनको उनके मंसूबों में कामयाबी नहीं लेने दे रहा है। खत्म कर, चल टाइम नहीं है, खत्म कर भाई, चल। उन्हें तो लाइन लगानी है, जल्दी करो। गेम नंबर 3 वैलेंस, इट्स गोइंग टू बी 1v1 ड्यूल, बट इस बार रेजिंग सेंटोर से आ रहे पंकु एंड ओपी यूनिकॉर्न से आ रहे मोहित।
बट लेट्स सी इस फाइट के अंदर क्या होता है। इट्स अ बेस्ट ऑफ 5 गेम, इसका मतलब जो पहले 3 राउंड जीतेंगे उनको यहाँ पर विजेता घोषित कर दिया जाएगा। सेव कर, सेव बहुत बढ़िया गया। बढ़िया, ऐसे उसको नहीं आ रहा सेव। हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, हमारी सूजी भी सैनोडेटा, बट वहीं पे रेजिंग सेंटोर्स के पंकज मोहित को निगल गए पहले राउंड के अंदर। और जो मैं पूरी MVP की बात कर रहा था, मुझे लगा इट वाज मोहित। आई एम सॉरी, माय बैड मिस्टर कुंद्रा। और यहाँ पे पंकज मोहित को देते हुए क्या लगता है कौन आज लेके जाएगा? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है आरसी। भाई मोहित की तो यहाँ पे भूती गरम कर रखी है, लिटरली सर पे बल्ले आ रहे हैं और सर पे तो सबसे ज्यादा चोट लगती है। यहाँ पे एक अटैक और करने की बात। डैम स्वीप बाय रेजिंग सेंटोर्स। 3-0 से पंकज ने मोहित को धूल चटाई। ये इतना नीचे कर देता है, ये इतना नीचे कर देता है। ये जो आपने कमर हिलाई है और जो मोहित को दिया है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर वर्क। नेक्स्ट गेम नंबर 4 इन दिस बेस्ट ऑफ 5। क्रैट भाई, आप शायद इनकी वो स्ट्रैटेजी काम कर सकती है जो दोनों टूटे थे उस पे यार, वो जो भी स्ट्रैटेजी थी। अब पंकज को समझ आ गया कैसे गेम उठानी है। और मोहित की एचपी बहुत बढ़िया है और यहाँ पे चटका दिया है। ओपी जीत चुकी है क्रैट भाई। किसी सिचुएशन में रेजिंग सेंटोर्स का वहां पे बचना वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मैं अपने दर्शकों को फिर से बता देता हूं, दिस इज गेम नंबर 4। अगर यहाँ पर ओपी यूनिकॉर्न्स जीत हासिल करती है, इसका मतलब ग्रैंड फाइनल्स उनकी तरफ मुड़ता हुआ चला जाएगा। और वैभव को तो काफी जल्दी रिहा कर दिया गया, उनकी यहाँ पर उनकी बलि चढ़ाई गई है। और दे बरम बुस्सी, दे अरमान में बरम बुस्सी। अब पिटाई हो रही है, अब तो पिटाई हो रही है। बट क्रैट भाई, जब तक गेम खत्म नहीं होता हम बोलेंगे नहीं। अभी भी पूरे चांसेस है रेजिंग सेंटोर्स के, दे कैन मेक अ कमबैक और उसके बाद दे कैन मेक दैट चेंजेस हैपन। क्या बात है मोहित भाई, ओए 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 ओए, जीत गया मोहित, जीत गया। ब्लीड में मर जाएगा वो, ब्लीड में मर जाएगा। क्या बात है, हो गया। टेल मी रंबल्स कितने मिले? 400 के। कल 160 कर ले, 160 2 4 1 60। थैंक यू गाइस। अरमान 240 के, मोहित 160 के। ठीक है, 300 के गाइस। इक्वल दोनों ने बढ़िया। 150 के वैभव, 150 के पंकु। डन। थैंक यू गाइस। 200 के भीख में दिया ऐसा लग रहा है। 3x होंगे। 150 के, ठीक है, जितने देखो ठीक लगे। 150 के कूल। 150 के वंशज, 50 के हिमांशु। कोई दिक्कत ही नहीं है। अरेंज फॉर 100 के। 20-80 20-80 ठीक है, कर दो। 20-80। तो रोहित, ये थी रंबल डिस्ट्रीब्यूशन। केओ क्रैकन से अब नितिन को मैं बुलाना चाहूंगा टू कलेक्ट द वुडन स्पून फॉर द केओ क्रैकन्स। अब ये केओ क्रैकन्स का पहला वुडन स्पून तो नहीं है भाई। घर में मैंने सुना है कि तुम्हारा कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो हमने सोचा कि वुड वर्क में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। एक्चुअली हमारी कुकिंग क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। हाँ, हाँ। हमने कहा कि हमारे खाना बनाने के बहुत काम आएगा। आज के दिन तो केओ क्रैकन्स थोड़े से नॉक्ड आउट क्रैकन्स हो गए, लेकिन few more days are left. And अब चलते हैं हमारी विनिंग टीम की तरफ। No surprises here. It's the OP Unicorns yet again, ladies and gentlemen. The Hero Extreme most valuable player of the day is Arman. Yet again, congratulations. And not just this, आपको मिलता है हीरो एक्सट्रीम की तरफ से 10,000 रुपीस का ये चेक भी। Oh damn! कितने हो गए? भाई मैं मजाक से हटके मैंने गिनना छोड़ दिया। तो ये पूरा का पूरा गेम प्ले आप अनकट देख सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शंस ओनली ऑन Amazon MX Player। कब? अरे आज शाम 6:30 बजे ऑनवर्ड्स। यस, एक अटैक और करने की बात। Damn sweep by Raging Centaurs। तेरे फ्रेंड्स पहले तेरे साथ गलत कर रहे हैं, उसके बाद मेरे आगे आके चिढ़ा रहे हैं मुझे। भाई पहली बात तो सुन, तू कल अभी उनके बीच में बैठा जो तूने बातें करी, कल को तू अपनी टीम पे वापस आया तो तेरे अगेंस्ट भी चीजें बोली गई। ठीक है, ये काम है सबका। यहाँ पे घर में सब ऐसे ही हैं, एक दिन किसी के दूसरे तेरे अच्छे के लिए बोल रही हूँ, मेरे पे मत ये मेरे को कह रही है घर का बेटी तो तेरे अच्छे के लिए ही बोला है, गलत नहीं बोला। हर चीज में और भी बोल दिया वीकलिंग हद होती है। वीकलिंग होता, अगर मैं वीकलिंग होता मैं पहले हफ्ते ही निकल जाता भाई। बेवकूफ लड़के परफॉर्मेंस के लिए वीकलिंग नहीं बोल रही हूँ मैं, वो भी नहीं बोल रहा। दिमाग से जो तू कह रही है, मेंटली जो तू नहीं, तू इजीली मैनिपुलेट हो जाता है, तू भोला है इसलिए वीकलिंग बोल रही, समझता है कुछ। और चिड़े हुए, खूब चिड़े हुए सारे के सारे। अरे अपने दिमाग एक टास्क में लगा के इनको और आते हैं ये पूरा पीपी चिड़ा। हम टॉप पे हैं ब्रो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो इतना करके।
अब एक बात बता, मेरी टीम में मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि इसके साथ गलत हुआ है, उसके बाद भी उन लोगों में ऑडेसिटी है ऐसा प्रिटेंड करने की जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो मेरा गुस्सा इस पे निकल रहा है कि कैसे दोस्त बनाए। मैं तो सुबह ले अब जैकेट भी पहन ली, अब तो कर ले। भाई सबसे पहली बात सुनो, ये बात तुम अभी सुन रहे हो ना, ये मैं रोज सुनता हूँ अपनी टीम के रिलेटेड, और तेरे को पता है 4 बंदे हैं बोलने वाले। क्यों? एक तो ख्याति को लेकर और एक दिया, बिकॉज ऑफ कोर्स शी इज रिलेटेड टू वैभव समवेयर। 10 बार आती हैं एवरी टाइम। चुप हो जाए मिनट, सॉरी बाजी। एवरी डे व्हेन थिंग्स आर कमिंग टू योर हेड, व्हेन यू आर लिसनिंग टू देम, यू हैव टू इग्नोर देम आल्सो। हर बात तुम सुन के दिमाग में नहीं आ सकते। इतनी सारी इग्नोर नहीं करते यार। मैं वही पे कह रहा हूँ, शी हैज टू इग्नोर सर्टेन थिंग्स। ख्याति का काम है बिना बात के बोलना। उन्नति जस्ट आस्क्ड मी राइट नाउ, ख्याति से बात कर, बिकॉज ऑफ हर ट्रस्ट इज बीइंग लॉस्ट फ्रॉम KO, व्हिच आई डोंट थिंक इज लाइक responsible. I'm not responsible for that thing, first of all. And जहाँ तक टीम वाली बात, दिया and I have supported you guys, ठीक है? And just because ख्याति is coming in between, जो भी उसकी बातें बोलने वाली, वो अपना करती है। कल होने वाला है स्टार पावर फ्राइडे, जहां ढेर सारा फन होगा, चैलेंजेस होंगे और आपको मौका मिलेगा अपने अंदर के क्रिएटिविटी के कीड़े को दिखाने का। क्या बात है, क्या बात है। इस चैलेंज में आप ढेर सारे रंबल्स कमा सकते हैं और अपनी टीम को एलिमिनेट होने से बचा सकते हैं। तो इस चैलेंज के लिए आपको डुओज और ट्रायोज में डिवाइड किया जाएगा। ओके। तो सबसे पहला ट्रायो है दिया, उन्नति और ख्याति, जो करेंगे प्लेग्राउंड पॉडकास्ट। नेक्स्ट ट्रायो है मोहित, वंशज और अरमान, जो करने वाले हैं रैप। नेक्स्ट ट्रायो है गिन्नी, गौरी एंड पंकु। इन तीनों को परफॉर्म करना है एक नुक्कड़ नाटक ऑन प्लेग्राउंड की कहानी अब तक। नेक्स्ट चैलेंज होने वाला है एक रोस्ट ऑफ, जो होने वाला है वैभव, हिमांशु और नितिन के बीच, जहां भी सो टीम्स गेट रेडी फॉर द अल्टीमेट शोडाउन। 300 रंबल वाला जो टास्क था उसने करा, ठीक है? उसने करके मैंने बोला कि मेरे को ना रंबल्स चाहिए गेमिंग अरीना में, अगर मैं खुशी खुशी, तो कहते देंगे। अच्छा, डोंट वरी, हम देंगे। तो जहाँ तक मुझे समझ में आया, तेरे को एक चीज़ बताऊँ, ये लोग कभी भी अपना बुरा नहीं बनते, जहाँ बुरा बनना होता है तेरे को भेज देते हैं। तेरे से तोड़वाए सारी चीजें। अरे मेरी बात Exactly. मेरी बात सुन। और दूसरी मैंने 2 बार देख लिया। तेरे अकाउंट से 300 के फरहान के अकाउंट में गए, उन्नति के अकाउंट में वो मेरा लेने के चक्कर में थी लेकिन हो नहीं पाया। गिन्नी के अकाउंट से गए इजी टारगेट ढूंढ के, उन्होंने जब इंडिविजुअली 3 लाख कमाए तो इसको कहीं पे परफॉर्म करने भी नहीं दे रहे हैं। तेरा कितना था टोटल अमाउंट रंबल का? मेरे कम थे भाई, इन सब में से सबसे कम। और तेरे को पता कहीं परफॉर्म करने नहीं देते गेमिंग के अलावा, कहीं नहीं। तू फिजिकली फिट नहीं है, तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, इसकी यूनिटी करके। अबे तू एक बार बात तो करके देख। खत्म बात। मेरी तरफ से मैं कोई बात ही नहीं कर रहा भाई, पहले से ही नहीं बोल रहा। Good morning, Mumbai! फरहान के बारे में क्या लिखा है कोई इंसान? मैंने यही लिखा है, फरहान डे 1 से रोस्ट बैटल की तैयारी कर रहा है। साला कोई कुछ लिखना दे मेरे बारे में, मैं कुछ नहीं करूंगा। There's nothing to write about me. I haven't done anything, bro. To be honest, Munawar was very disappointed when you went. भाई वो तीनों भी बहुत डम है, क्योंकि मुझे निकालने का तो सेंस नहीं था। नहीं, it's because of Unnati it happened. उन्नति ने तो सही खेला, उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। Of course she'll pitch for herself. But जिन लड़कों के साथ मैं डे 1 से हूँ, उन्होंने निकाला। नहीं, बट उसने सोफे पे तुझे बोला था शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, पर भाई I'm a goals मेरे और जब उसके बीच गाली में बात देती है है तो ये। ऐसे देती है। तो ये ना ये कर दे, उसकी फट जाएगी स्टेज पे, उसके अराउंड कुछ भी करेगी ना तो ये करना। उन्नति ने मुझे खुद आके एक जोक बताया कि पहले फरहान ने शोभिका को मम्मी बना लिया और अब उन्नति। हाँ, मैंने बोला खुद ये सोचती है तो भाई फरहान तू क्या कर रहा है बे? फरहान का नाम ऐसे ही बदनाम कर रखा है कि वो कुछ नहीं कर रहा। वो कुछ नहीं करके भी बहुत कुछ कर रहा है। फरहान वियर्ड लगता है मेरे को कभी कभी। व्हाटएवर आई एम डूइंग, व्हेनेवर आई एम डूइंग, इज ऑलवेज लुकिंग एट मी। इस बंदे को मैंने अपनी टीम में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसी को दी थी एज अ फ्रेंड, बिकॉज बाकी दोस्त इतनी बनती नहीं थी मेरी। एंड इसी बंदे ने सबसे ज्यादा बैक बिचिंग करी है। कम से कम आर्यांश तो मेरे मुंह पे लड़ता है मुझसे। यो बैठा। ओ भाई बैठ भाई बैठ। हाँ भाई। कौन है भाई ये?
कैरी क्या हाल है भाई तेरे? तू मेरा गू खा, तू मेरा गू खा, तू मेरा गू खा, तू मेरा ओए। गू खा। ओए भाई सामने कौन बैठा दिख ना रहा? फिर पंख Because I'm a bad human. तू मेरा गू खा, तू मेरा गू खा, तू मेरा गू खा, तू मेरा गू, तू मेरा गू खा, तू मेरा गू खा 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 खा। System updated, system reset, system हैंग हो गया था इसका reset. सिस्टम बीच में। कौन है भाई ये? कौन है? भाई बोला था ना इस आर्केड में यहीं के रूल चलते हैं। अच्छा वाले और चप्पल वाले सब यहीं पे। हाँ सब यहीं पे। ये बेसिकली कह रही है मेरा बहुत पुराना दोस्त है, कह रही है एक बात बताना चाहता हूँ, देख तेरे को सुन के थोड़ा हवा में मत उड़ जाइए, पर सच्ची बता रहा हूँ मेरी ना 2-3 दोस्त है फीमेल रोबोट, उनको भाई तू बहुत पसंद आ गया भाई। वो चाह रही है कि उनका बीप बूप आउट तू करे भाई आके। इसका मतलब सिस्टम हैंग वैंग करवाना चाह रही है, ऐसा कुछ सीन है भाई। तुम बोलो तो 2-3 से बात चलवा दूं। Not accepted, not accepted. Beep boop out. ले भाई इसका तो निकल लिया तो अपने घर को। तेरे को लेके चलता हूँ कंटेस्टेंट्स के पास। Welcome to Hero Extreme presents Playground Season 4 powered by Techno Mobile and Zupi, official gaming partner, skilling partner Mac, gaming TV partner Hire और our partner Urban Needs and streaming partner Amazon MX Player। आज का दिन काफी खास होने वाला है क्योंकि आज प्लेग्राउंड के घर में आया है Zupi। Zupi पे आप सिर्फ ₹1 में लूडो खेल सकते हैं, रियल कैश प्राइजेस जीत सकते हैं और विनिंग्स को तुरंत यूपीआई के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं। आपको साइन अप करते ही मिलेगा एक धमाकेदार बोनस। डजंट इट साउंड एक्साइटिंग गाइस? तो भाई आपको किस बात का इंतजार है यार? डाउनलोड करो Zupi फ्रॉम www.zupi.com। आज है इस वीक का स्टार पावर फ्राइडे, यानी रंबल्स कमाने का और इस शो में बने रहने का सबसे बड़ा मौका। तो बुला लेते हैं दिल से देसी बट एब्सोल्युटली धाकड़ लवकेश कटारिया एंड हमारे सोशल मीडिया के वेरी चार्मिंग सितारे विशाल पांडे। हेलो हाय हाय। प्लीज वेलकम टू द प्लेग्राउंड आर्केड कुक्कड़ कमाल दे लव एंड विश। तो आप ले लें अपनी सीट्स। बिल्कुल फिर करते हैं प्लीज continue। बैठते हैं। मैं तो मोहित के पास बैठूंगा यार, ऐसा सोचो भी मत। सो गाइस देखो सारे सुन लो मेरी बात। देखो दोनों भाई आए हैं लवकेश और विशाल, हमारी जोड़ी लविश के नाम से फेमस है, मतलब हैशटैग नहीं चलते ऑनलाइन। तो देखो कुछ तो होने वाला है। गाइस रुक जाओ, अभी गैस मत करो, पहले सेटअप बुला लेते हैं फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। चलो जी सेटअप प्लीज अराइव। अब लव विश हम दोनों मिलके आपको पिलाएंगे लव का पोशन और विश का पोशन। तो गेम बड़ी सिंपल है, एक एक करके आपको आना है। एक ऐसे बंदे या बंदी का नाम लेना है जिसको आप लव पोशन दोगे और विश पोशन दोगे रीजन के साथ। क्या बात है। और मेन बात भाई सुनो, अंदर रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, इसलिए जो दिल में आए ना खुल के भाई खुल के समझ रहे हो। तो याद रखें फीलिंग्स मुंह पे अच्छी लगती हैं, दिमाग में नहीं। समझ में आया? सो गाइस सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा वेर इज उन्नति। उन्नति प्लीज। उन्नति चलिए। लेट्स गो बेबी लेट्स गो। तो विश उगलता है। ठीक है, मैं पंकज को बुलाना चाहूंगी। पंकज को कौन सा पोशन पिलाना चाहिए? रीजन पंकु रीजन पूछ। नहीं अबे रुक तो जा। पंकज को लव पोशन पिलाना चाहूंगी ताकि इनके अंदर की जो नेगेटिविटी है होप सो इसके साथ किल हो जाए। पता नहीं कौन से इंप्रेशन में ये जी रहे हैं। तो बहुत लोग इनको बहुत कुछ आके बोल रहे हैं। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी पर कभी कभार मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो ब्रेक हो जाती है, तो क्या पता इसके भरोसे वो बेटर हो पाए। पंकज भाई देख के कहते गू पोशन ना हो इसमें। तो ले तो पी गया गू पोशन। बाकी अगर आप लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग से दोस्ती टूट गई तो भाई वो दोस्ती तो नहीं थी फिर। मेरी तरफ से थी इसलिए मैं बहुत ज्यादा अफेक्टेड थी। और वो जितना भी मतलब इस घर में मेरी बहुत लोगों से लड़ाई हुई है। हाँ बहुत लोगों से लड़ाई हुई है पर कोई मुझे रुला नहीं पाया। पर इकलौता ऐसा बंदा था जिसने एक दिन में मेरे को 3 बार रुलाया और एक बार भी आके मुझसे नहीं पूछा कि तू कैसा फील कर रही है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है इनकी तरफ से फेक हो, मेरी तरफ से रियल फ्रेंडशिप थी क्योंकि हम एक शहर से। मैंने इसको भाई की तरह ट्रीट किया था। तूने भाई की तरह ट्रीट किया जब ये सब कुछ हो रहा है बेटे।
समझी? चढ़ा रहे हैं भाई की तरह ट्रीट नहीं करना था। आ जाओ चलो विश पोशन दे दो, चलो फटाफट आप। विश पोशन में एक्चुअली अभी के लिए देना चाहूंगी अरमान को, एंड इट इज कमिंग फ्रॉम अ रीजन। सो बेसिकली लास्ट रियलिटी चेक में अरमान को ऐसा बोला गया था कि थोड़ा खुलो, परफॉर्म करो, थोड़ा आउटशाइन करो अपने आप को, पर आई थिंक उसने थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट में ले लिया, क्योंकि उस टाइम से अरमान की बहुत, मेरी टीम से स्पेसिफिकली पीपी से बहुत ज्यादा ऐसे लड़ाइयां और बहस हो जाती है, और ये जैसा बंदा था ना कि छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट नहीं करता था और बहुत लॉजिकली रिप्लाई करता था, ये बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया कि कुछ भी होता है ना he'll be like कि ऐसा कैसे हो गया, मतलब आपके जैसा हो गया है मेरे या दैट। मैं एक बात बताऊं आपको, गलती इसकी नहीं है भाई, अरमान नाम में ही कुछ गड़बड़ है। ऑनेस्टली जो लोग टास्क के बहाने कुछ भी वाहियात चीज करें, मुझे वो लोग पसंद है नहीं, तो मैं उस चीज पे जब स्पीक आउट करता हूँ और लोगों को वो चीज अच्छी नहीं लगती है तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, फ्रैंकली स्पीकिंग। पर isn't it जो हम सब करते हैं घर में, मतलब अगर मेरा कोई ओपिनियन है, मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस करी, वो आगे जाके करेगा। मैं नहीं करता ये सब, मेरे को बातें इधर-उधर करने का कोई शौक नहीं है। अरे आप हर सिचुएशन में पूछ ले, मेरे को सबसे पूछने की जरूरत है, दैट्स माय ओपिनियन फॉर यू ब्रो, आई डू नॉट नीड वैलिडेशन फ्रॉम देम। और अगर तू अपने गलत ओपिनियन सबके सामने बोलती रहेगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगेन वही वापस फिर से वही बात आ गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है फ्रीडम फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेस। अगर तुम्हारे को फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो उसको चिढ़ने की फ्रीडम भी देनी चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी तो उसके लिए मैंने विश पोशन दे दिया, दैट्स इट। डन, चलो बैठ जा भाई अरमान, आ जा। ओह वाओ। तो गाइस अभी नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो आ रहे हैं वो है गू 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 पंकु। किसको पिलाना चाहेगा बेटे? गौरी को पिलाना चाहूंगा। आराम से। I know, I'm excited. क्योंकि गौरी और मेरी भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, बट वो आके सॉल्व कर लेती है। ऐसा नहीं होता कि मेरे को जाना पड़ता है, उसकी तरफ से गलती होती है तो वो बोल देती है, और मेरे को गौरी पसंद है बिल्कुल। सेम गौरी मेरे को ही पसंद है। हाँ, तेरे को अलग तरीके से पसंद है, मेरे को अलग तरीके से पसंद है। थैंक यू पंकु भैया। थैंक यू पंकु भैया। हाँ नहीं, भाई हूँ मैं उसका। यम्मी। विश का मैं पिलाऊंगा मार फेंक के मार। नीति। अरे पता चल गया उसको। सॉरी फिर नाम लिया आते लौंडे का। सॉरी। तो भाई को इसलिए पिलाऊंगा क्योंकि भाई थोड़े दिन पहले मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, बट उसके बाद इसने थोड़ा आंटियों वाली हरकतें करी, यहाँ की बातें वहाँ की बातें यहाँ, और ऐसी हरकत भाई तगड़ी हरकत करता है। मतलब तो उस दिन कुछ चोरी वाला टास्क था, तो इसने क्या करा, किसी ने ब्लॉग चोरी करोगे इनके, तो उसने इतना चिल्ला दिया। नाम किसका नाम ले रहा था तू उस दिन? मैंने लिया था पंकु और गौरी का नाम। रीजन उस समय शायद आरसी के फ्लोर पे था, मैं आरसी वाले रूम में था, और आरसी के सामने वाला रूम है इनका पीपी का रूम, एंड पंकु और गौरी उसी एरिया में कहीं आसपास में थे, एंड ये लोग वहां से हंसते हुए निकले, एंड गौरी की कहीं ना कहीं उसके एक्सप्रेशन से, उसकी हरकत से पता लग जाता है कि उन्होंने कुछ कांड किया है, क्या करके आए हैं। नहीं तो नाम किसका ले रहा था, बुला किसको रहा था, मतलब जिसकी टीम से चुरा था? आर्यांश को बुलाया था मैंने। आर्यांश मेरे को लगा दौड़ के जाता है भाई, आर्यांश रूम छोड़ के बाहर निकला था। भाई को था नहीं होती है, मतलब भाई रुकता नहीं है, जैसे कुछ देखा, मतलब इसको थोड़ी भी देर की भाई, ये ऐसा है कि लड़कियों वाली हरकत है, मतलब ये यहाँ देखा क्या मतलब लड़कियों वाली हरकत क्या होती है? इसका मतलब ये है कि तुझे तू रुकता नहीं है, अच्छा तू देखते ही चले जाता है। लड़कियां भी यही करते, देखते चले जाती हैं। हाँ, मतलब कुछ कौन सी लड़कियां करती हैं? तू तो है, बाकियों को बता। चल मैं तो मान गया, मैंने गौरी ने बोल दिया मैं करती हूँ। पंकु लड़के भी करते, बोलते हाँ करते हैं, लड़के भी करते हैं। नहीं ये करता है सिर्फ। ठीक है बैठ जाओ, आ जाओ दोनों, आ जाओ। चलो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा गौरी, आ जाइए प्लीज। गौरी बताएं आप लव पोशन किसको पिलाना चाहेंगे? पंकु भैया। अदले का बदला करती है। Why not? Okay, so पंकु भैया, क्योंकि वो हर टाइम मेरी लड़ाई होती है, मेरे साथ खड़े रहते हैं। जैसे नितिन आके इसने बात की थी, जो भी अभी इसने बताया, he was with आर्यांश, हमेशा वो उसको बात करते थे, मैनिपुलेट नहीं कर रहे थे। He was just making him understand कि क्या situation है। I never said that he was manipulating him. I never said that. उनके जो anger और mood swings थे, that was also because आपने मुझसे भी लड़ाई कर दी थी out of nowhere। जो भी टास्क हुआ, आपने वो इंसिडेंट्स करा मेरे साथ, मेरे मुंह पे चोट लग सकती थी, मेरे हाथ पे लग सकती थी। I could have been injured in the show. But you saw like how love potion was exchanged here. वो इसलिए हुआ था because I'm sorry, I am not into fake things. कि मैं जाके give and take relationship में maintain करूँ किसी के साथ। Trust me, I'm not into fake shit either. Trust me, I'm not. आप अभी यहीं हो, आप भी यहीं हो, वो भी यहीं, कुछ दिन रुको देखते हैं। हम आपसे ज्यादा देर यहाँ रहे। हाँ जी, देखते हैं, आप भी यहीं हो, वो भी यहीं है। Please, thank you so much. इसी बात पे I will give this wish potion not to you, to आर्यांश। हिंदी में विश पोशन आप पिलाना चाहते हैं आर्यांश? अच्छा, इसे तो पसंद है ना ये भी। अरे
ऐसा क्या है? It's okay. Here, have it. अबे कोई मिठाई पिला दो यार। कुछ मीठा कर भी ले तभी पिलाएंगे ना। मुझे लगता है आपकी प्रेजेंस आजकल नेगेटिविटी देती है आर्यांश घर पे, बिकॉज मेरी फ्रेंडशिप जो है वो अफेक्ट हुई है। आप दोनों के बीच में जो हुआ उसकी माफी उसने मांग ली है, बट आपने अभी उसने मांगी। माफी देने का गाली नहीं देते। अगर और दूसरी बात किसने बोला था कि मैंने गिन्नी से दोस्ती तोड़ी है? कौन बोला था ये चीज? जब उसे गलत करा है तो मैंने आपको क्या बोला कि आप उससे बात करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। इससे मैंने आपको कोई नहीं बोला कि मत बात करो। पंकु भैया और वैभव के अगेंस्ट, आप पंकु भैया और वैभव के अगेंस्ट पूरे घर को क्यों मैनिपुलेट किया? मैंने कब करा? मैंने कब करा? क्योंकि वो लोग अपनी टीम के साथ नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे? अरे मैंने कब बोला उनको ये चीज? एक तरफ आप बोल रहे हो कि मैंने आपकी गिन्नी का दोस्ती तोड़वा दी। तुड़वाई नहीं है, अभी आपने बोला कि तुड़वा दी, मेरा कनेक्शन वो हो गया। ये नहीं बोला मैंने, बोला प्रॉब्लम लाई है, खराब हो गई दोस्ती खराब हो गई। मत करो आर्यांश, प्यार से तो बोल। तू पब्लिक का ध्यान मत भटका, पी उससे पूरा पी उसको। चतुर बन रहा है, पब्लिक का ध्यान भटका रहा है। बॉटम अप कर। वैसे तो तू छोड़ता नहीं कुछ। खाली ट्यूब उठानी थी ना। गुड, नहीं सेकंड नंबर पे रखा। एक मिनट, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। यू वर सेइंग कि उसने आर्यांश ने वैभव और पंकु के अगेंस्ट सबको मैनिपुलेट करा है। क्योंकि अगर वो टास्क कर रहे थे, उनकी टीम को बचा रहे हैं, दिस इज अ टीम एलिमिनेशन वीक, सो आई डोंट थिंक उनके पास कोई एक्सक्यूज है नॉट टू टॉक टू गिन्नी। मैंने बोला भी नहीं उनको मैनिपुलेट करने के लिए बोला। पंकु भाई बोला। वैभव और पंकु ने बात खुद अपने मुंह से बोली कि टास्क के अंदर जो भी हो दैट इज फाइन, बट गिन्नी ने चीज गलत करी थी। हाउ इज दैट मैनिपुलेशन? That is not manipulation, but all I can feel is negativity in the house, and I'm not liking it as simple as that. Why would I change? Who are you? तुम कौन हो? अरे इसको खुद नहीं पता क्या बोल रही है, बिना सर पैर की बातें करके जाएगी। हर बारी का पिलाने की बात सही में गौरी गाली मत दो। गौरी गाली मत दो। वो दो उंगलियां दिखा रही है, गाली मत दो। अपने मुंह से बोला उसने। मत दो गाली मत दो। लड़ाई बढ़िया कर रही है, 2 उंगली पे देख रहे हो? कड़े सी छोरी है भाई, छोरी। वंश जाओ, आ जाओ फटाफट से, चलो। हरे रंग का पहन रखा, बीच पिला दे पहले तू। क्वेश्चन पिलाता हूँ पंकु को। पंकु को सब विश पिला रहे हैं। नहीं देखो, इस घर में ना लड़ाइयाँ तो अक्सर सबकी होती रहती हैं क्योंकि हम साथ में रहते हैं, घर का माहौल है। पर जब हम लड़ते हैं तो ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो हम लॉन्डो को बोल सकते हैं और लड़कियों को नहीं बोल सकते। आई थिंक पंकु का अग्रेशन ना इतने हाई लेवल पे चले जाता है कि वो देख नहीं पाता कि कौन सी चीजें उसे बोलनी है लड़कियों को और लड़कों को। पर इसको ना अपने अग्रेशन को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, इसलिए मैं उसका ये विश पोषण दे रहा हूँ। बट लड़की अगर मेरे बाप के बारे में बोले तो मैं नहीं सह सकता। सिंपल सी बात, मेरा बाप मेरे सबसे ऊपर है, उसके आगे लड़की ना। तो आप माँ बहन की गाली भी मत दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। ले तो फिर बच रहा है थोड़ा सा और। वेरी नाइस। लव पोषण मैं देना चाहूंगा ख्याति को। तो मैं ख्याति को लव पोषण इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि ख्याति ना इस घर की एक इजी टारगेट बन चुकी है। अगर 4 लोगों के बीच में भी बहस होती है, सब मिलके आके इसको सुनाने लग जाते हैं। ये उल्टा जवाब भी देगी पर फिर बैठ के रोती रहेगी। ख्याति ट्राइंग हार्ड टू बी अ पूकी। ट्राइंग हार्ड टू बी पूकी। थैंक यू। पी लो चलो। पी जा पूकी। पूरी और पी ले 2-3। बैठ जाओ दोनों। चलिए गिन्नी आ जाइए। चप्पल पहनी है कि नहीं? गिन्नी ने चप्पल पहनी है? पहनी है। गिन्नी उतार के लिहाज तो ये विश पॉइजन मैं उन्नति को देना चाहूंगी, क्योंकि गौरी के बाद अगर मेरा कोई दोस्त था तो वो उन्नति थी। लेकिन मेरी एक गलती से वो मेरे खिलाफ चली गई, मेरे से आके बात भी नहीं किया। ठीक है, मेरी गलती थी, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, बट मैंने नहीं सोचा था कि ये मेरे खिलाफ लोगों को बोलेंगे कि गिन्नी को घर से निकालो, ये करो वो करो। तो ऑफ कोर्स फिजिकल वायलेंस करे तो घर से बाहर ही निकलोगे। और इससे पहले भी बहुत हुआ है, उसने इतना नहीं करा आपने, उठा के आउट ऑफ नोवेयर ऐसे चप्पल खींच के मारा। आप जो आपकी जो हरकतें थी ना वो, इस चीज को जस्टिफाई मत कर। और जब सॉरी बोला ना तो गाली भी दिया उसके बाद। मैं बोलूं कि साला फुटेज के लिए कर रहा है, खुद दिमाग लगा ले, इसको जस्टिफाई मत कर। आप बेशरम लड़की। बताओ गिन्नी चलो बोल। हाँ क्या बोल, क्या ये मत कर मेरे सामने। अपनी बात बोल, सर को जिसको बोलनी है। चुप बैठा था, इस बार नहीं बैठने वाला। इस बार तुझे भाव नहीं दूंगी। मत देते, चाहिए भी नहीं तेरा भाव। दोनों मेरे क्लोज हैं और उसमें से एक इंसान गलत कर दे तो मेरे को दूसरे के साथ स्टैंड करना पड़ेगा। जब बाकी सब उस चीज को नॉर्मलाइज कर रहे हैं तो मैं नहीं कर सकती। आई थिंक आप लोग भी रिलेट करोगे क्योंकि आपके साथ भी ये चीज हुई है।
तो ही स्टूड बाय यू, वैसे ही मुझे अपने एक फ्रेंड के साथ स्टैंड करना पड़ा। उसकी तरफ से कोई भी चेंजेस नहीं आया अभी तक, वो वही चीजें कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू इंस्टिगेट हर, वही वापस चप्पल उठाने की कोशिश कर रहा है। तो गाली देना और चप्पल खाना नॉर्मल है, थोड़ा दिमाग लगाओ अभी। तो मैं कौन सा उसका साथ दिया था यार उस टाइम? आपने नहीं दिया था, उसके लिए आपको अप्रिशिएट भी किया था, रिस्पेक्टेड यू, दिया, रिस्पेक्टेड यू, एवरीवन डिड। उन्नति आ जाओ। हिन्नी बताएं आप लव पोशन किसको पिलाना चाहेंगे? तो मैं ये लव पोशन मोहित को देना चाहूंगी। उठ जाओ, लो पानी। काश मैं 2 लोगों को दे पाती। तो मोहित को इसलिए क्योंकि जब मेरे साथ कोई नहीं था तो मोहित मेरे साथ था। अच्छा। और इसने बहुत ज्यादा ही सपोर्ट किया है मेरा। अच्छा। सबके खिलाफ कहीं ना कहीं जाके ये करा था। अच्छा, सही बात। तो ये था वो बात नहीं। आप समझे। आइए अभी हमें साथ ही बैठना है मोहित। तो लपेटे में लेना पड़ेगा। दिया प्लीज। वैभव को नहीं देना यार। आर्यांश नहीं दूंगी। को। आर्यांश। ये थोड़ा फ्रेंडली लव पोशन मैं वंशज को देना चाहूंगी। फ्रेंड्स फॉर लाइफ हो गया। मुझे काफी रियल लगे ये, एंड कल जब गेमिंग अरीना में इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ही इज अ वेरी रियल पर्सनैलिटी। विश पोशन की बारी है जी। विश पोशन में देना चाहूंगी हिमांशु को। थैंक यू दिया रीजन मेरा बदला लेने के लिए। इसके पार्ट पुरजे सारे तबाह हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि हिमांशु की वजह से मेरे और शोभिका की चीजें जो थी, दोस्ती थी हमारी अच्छी खासी, वो टूटी है। बिकॉज जैसे ही ये आए थे एज अ वाइल्ड कार्ड, शोभिका बहुत डिस्टेंट हो गई थी मुझसे काफी रीजंस की वजह से। एंड मुझे ऐसा लगता है शोभिका काफी रिस्ट्रिक्ट करती है अपने आप को हिमांशु के सामने। उसकी आंखों में दिखता है कि उसको बात करनी है लोगों से, उसको वो बहुत शी इज अ वेरी फ्री बर्ड। इसलिए आई थिंक हिमांशु डिजर्व्स द विश पोर्शन बिकॉज चीजें खराब हो गई मेरे और शोभिका के बीच में। वो हेड भाई। सबसे पहले तो आई थिंक आई शुड अप्रिशिएट दिया, क्योंकि अभी जो वो चीजें बोल रही है कहीं ना कहीं दिखाती है दैट शी स्टिल केयर्स अबाउट देयर फ्रेंडशिप, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। मैं बताता हूँ ऑनेस्टली, जब ऑब्वियसली मैं वाइल्ड कार्ड आया था तो मैंने कुछ चीजें देखी थी। जब मैंने शोभिका के पास भी आया, मैंने शोभिका को ये नहीं बोला कि दिया तुम्हारी असली दोस्त नहीं है। मैंने बोला कई बार वो कुछ चीजें ऐसी बोल जाती है वो जो समझती नहीं है, जो बाहर ऐसा लगता है कि वो उल्टी चीजें बोल रही है। और मैंने उस तरह से उसे बोला था, अगर मुझे उसे ये बोलना होता कि दिया से कभी बात मत करना, तो मैं उसे सिंपली सिर्फ यही बोलता। एंड आई ऑल्सो केयर अबाउट हर, दैट इज व्हाई आई टोल्ड हर आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये चीज को सॉर्ट करने की जरूरत है। तो डायनामिक्स घर के भी बदले हैं, जैसे गिन्नी सडनली बिकेम वेरी क्लोज टू, और उन्होंने गौरी के साथ में भी बीच में बहुत गंदा बिहेवियर किया था। तो आई डोंट थिंक कि उनकी जो मेरी वजह से तो नहीं हुआ, वो बॉन्ड जो था वो ब्रेक हुआ था बिकॉज ऑफ हिमांशु समवेयर आई फील, क्योंकि गिन्नी स्टार्टेड हैंगिंग आउट मोर विद शोभिका एंड हिमांशु, एंड बीच में उनको भी खराब लगा था। राइट गौरी, यू फेल्ट बैड राइट? आपको लगता है कि जो आपका बॉन्ड टूटा वो मेरी वजह से टूटा कि शोभिका की वजह से? समवेयर द थिंग इज शोभिका के साथ मुझे प्रॉब्लम थी एंड दैट वाज द प्रॉब्लम। बट आई थैंकफुली यू गॉट दैट टॉपिक। माय ओपिनियन, मुझे ऐसा लगा घर की डायनामिक्स थोड़ी चेंज हो गई। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट आउट। या दैट वाज क्लियर्ड नाउ। चलो आ जाइए गाइस प्लीज दोनों। There are times where you've said certain things कि यार शोभिका तुम मैनिपुलेटिव है, वो तुम्हें दबा रही है, शोभिका तुम्हें दबा रही है, तो वो चीजें मुझे इफेक्ट करी। Then when I came in, पता है कि मेरा इंटेंशन क्या था। I know that's why I didn't confront you. देखो बुरा जहाँ क्यों पे मुझे लगा? upset बुरा नहीं, I was taking some time कि मेरे को तुझसे नहीं लड़ना था ब्रो टीवी पे। मुझे पता था एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा अगर हम बात करेंगे, बिकॉज वी आर बोथ इमोशनल पीपल। तो उस वजह से मैंने वो टॉपिक नहीं छेड़ा। जब हिमांशु एंड यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, मैंने चलो बोल दी चीज। और उस दिन कहीं ना कहीं टीम्स के बीच में भी अनबन चल रही थी। यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ इन अ डिफरेंट जोन दैट डे। जेन्युइनली को बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि हिमांशु थोड़ा दबाता है तुझे, लाइक ही रिस्ट्रिक्ट्स यू। अगर तेरे को कुछ करना है अपने विल से, एंड अगर तू उससे पूछती है कि यू नो बेबी इफ आई शुड डू दिस और इफ आई शुड डू दैट, क्या करना चाहिए, व्हाट इज द बेटर ऑप्शन, तो आई फील लाइक वो तेरे को रोकता है कहीं ना कहीं। Himanshu has never told me not to talk to you. Himanshu has actually told me to come and speak to you after even when I was crying here. The only thing was जिस हिसाब से मेरी हिमांशु के साथ लड़ाई हुई थी ना उस वक्त, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ऐसे बोल रहा होगा तुझे। आई डिडंट नो कि वो तेरे को बोल रहा है कि जा उससे बात कर। He said that, and even if you watch it after, जब तुम बाहर जाओगे तो भी तुम्हें समझ जाओगे। उसने ये चीज जब वो बोली भी थी ना मुझे कि दिया कभी कभी कुछ चीजें बोल देती जो गलत लगती है, he also understood that it wasn't what you were saying, it's the way it was portrayed. वरना वो ये चीज बोलता ही क्यों कि ब्रो वो तेरी अच्छी दोस्त। He did not say that about anybody else in this house. I don't want to fight with you. जहाँ चीजें थी, confrontation is very important, but sometimes saving a friendship
on this kind of platform is you have to think a little smartly, and that is why I did not bring it up. हम दोनों की अनबन रहती है, I don't mind it. तू मुझे बोलता है, मैं रिस्पॉन्ड देती हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में. I don't have an issue with that. Of course, if she involves, then I feel. So उस चीज में मुझे प्रॉब्लम नहीं है. ये समझने की कोशिश करी, जब तेरा और मेरा चलता है, मैं कभी भी ना कोशिश करता हूँ कि दिया को उल्टा ना बोलूं. और वो चीज मैं कभी भी डायरेक्टली कोई भी फाइट निकाल के देख लो, मैंने डायरेक्टली कभी भी कुछ भी शोभिका को नहीं बोला है. अब मेरी एक बात समझो, इस घर में आया हूं, मैं पर्सनली तुम लोग को बाहर से नहीं जानता हूँ. मेरी जो तुमसे फाइट है वो यहाँ की फाइट है. तो अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर इसके बारे में मेरी इसका फाइट हो रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि शोभिका बीच में ना आए. मैं अगर सिर्फ और सिर्फ शोभिका के बारे में इससे बात कर रहा हूँ तो मेरे को समझ में आता है, क्योंकि आप दोनों एज अ कपल, मेरी बात सुनो, एज अ कपल यहाँ पे आए, बट फॉर मी शोभिका इज इंडिविजुअल ऑल्सो. वी हैव अ इंडिविजुअल इक्वेशन that you and Diya don't, that's fine. But my point is कि अगर हम लड़ रहे हैं, I don't mind it. If we are screaming at each other, I don't give a. But if you are fighting him, then don't involve me. I'm not involving. जैसे मैं बताती हूँ क्या, मैं एग्जांपल देती हूँ. शायद तुम उसके लिए बोल रहे थे, but मुझे भी वो चीज चुभेगी. Like you guys were fighting that day. And he said कि तू तो बेड में ही कंटेंट बनाता है, तू इसके साथ जाके बेड में लेट जा. तो ऑफ कोर्स यार वो चीज मेरे बारे में ही है ना यार. अगर हमारी इंडिविजुअल आर्गुमेंट होती है तो हम करेंगे वो 100%. दैट इज डिफरेंट. इसमें अगर आपको कुछ भी डिसरेस्पेक्टिव फील होता है, मेरी बात समझे, इंडिविजुअल फाइट में अगर आपको कुछ भी फील होता है ना, आप मुझे बोलोगे, मैं कान पकड़ के सॉरी बोलूंगा. आई प्रॉमिस टू. आर्यांश तू क्या चाहते है गिन्नी तेरे से आके बात करें? क्योंकि खत्म करो यार ये, वरना वो चीज ना हमेशा जोक बन के रह जाएगी. चप्पल चाहता ना क्यों आके बात करें? खत्म करे. ओए गिन्नी सॉरी बोल और खत्म कर. अगर जेन्युइनली फील करती है तो आइयो. हाँ बात सुन मेरी. हाँ नहीं ये यहाँ नहीं होगा. तुम लोग अरे नहीं एक मिनट में जस्ट नहीं सबके सामने हुआ है तो सबके सामने अपोलोजाइज तेरे पास में नहीं आई थी, मुझे नहीं पता था कि हिमांशु बैठा है. और देख मैं एक बात बोल रही हूँ, मैं बहुत अच्छी एक्टर हूँ. ये मैं नहीं, तुझे नहीं, मैं सबको बता रही हूँ. बाहर में पता है मेरे को, ये बात पता है मेरे को, करती हूँ. तो मैं चाहती तो उसी टाइम तेरे पास रोध होके आके माफी मांगती, वो खत्म हो जाता मैटर. ना वो बोलता ना ये बोलता ना ये बोलता ना, तू भी माफ कर देता मुझे. लेकिन मुझे कसम से बोल रही हूँ उस टाइम फील नहीं हुआ. मैं 1 घंटे तक गुस्से में थी, इस एटीट्यूड में बैठी थी कि मैंने बहुत अच्छा किया. लेकिन जब ये चीज मेरे सामने रिटर्न हो रही थी ना, तो मुझे अंदर से बहुत बुरा लग रहा था. क्योंकि एक बुरा लगना कि मैंने तुझे चप्पल मारा, फिर उसके अलावा और बुरा लगना कि कोई मुझसे बात नहीं कर रहा था. और एक और बात बोल रही हूँ आर्यांश, जो ये हुआ ना, अगर तेरे पास कोई नहीं जाता, मेरे पास कोई नहीं जाता, तो हम चीजें ये सॉल्व कर लेते. जो तुम्हारे पास आता है, अगर उसने कुछ तुम्हें डिमीनिंग बोला होता ना, तो आधी जनता आपके पास भी होती. उसने कुछ गलत नहीं बोला तुम्हें और तुमने आउट ऑफ. हाँ मैं बस हर्ट था, वन साइडेड गलती थी, इसीलिए तुम्हारे पास. बीच में जाके बैठ थोड़ी बीच में मैं तुझे दिल से सॉरी बोल रही हूँ, बोल रही थी उस टाइम भी जब कमरे में आई थी. वो तेरे ऊपर है भाई कि तू माफ करना चाहता है कि नहीं माफ करना चाहता. ठीक है, अब तू बता कि तेरा क्या सीन है. अपॉलॉजी एक्सेप्ट ही करूंगा जेन्युइनली, सही से भाई. और अगर सॉरी फील करती है तो ये चीज बार नहीं होनी, नहीं होगी, कभी नहीं होगी. जेन्युइनली, सही से भाई. और अगर सॉरी फील करती है तो ये चीज बार नहीं होनी, नहीं होगी, कभी नहीं होगी. हम सिर्फ 2 हफ्ते दूर हैं ढूंढने से हमारा न्यू एज स्टार. लेकिन अभी फिलहाल हम कुछ ही मिनट दूर हैं हमारे आज के एंटरटेनमेंट चैलेंज से. तो लवकेश एंड विशाल, फर्स्ट परफॉर्मेंस आप लोग किसकी देखना चाहेंगे? आज मैं सबसे पहले देखना चाहूंगा वैभव, हिमांशु, नितिन. आ जाओ, कम ऑन गाइस. रोस्ट कर डालो, फाड़ डालो, छीड़ डालो, रोस्ट कर डालो. रोस्ट शुरू करने से पहले मैं थोड़ा घोड़े को चारा खिला देता हूँ. हाथ में नहीं अरे मैं खिला रहा हूँ तो खिलाए. घोड़ा ने खड़ा रहे. हाँ खाना है, गिरा घोड़ा बग गया, चारा कौन खाएगा? चल घोड़े अब रख दे. सॉरी गाइस, गलती हो गई. घोड़ा नहीं गधा है. +1. सो क्रिकेट यहाँ पे सबने देखा होगा, है ना. हिमांशु पे रोस्ट लिखना उतना ही मुश्किल था जितना सीजन 3 में इसका कम्बल से निकलना. हिमांशु बार बार लड़ाई में बोलता है ये तेरी औकात है, लड़ते को फुटेज मिलेगी, तेरा करियर बन जाएगा.
भाई मेरे करियर का तो पता नहीं, लेकिन जो तेरा डूबा हुआ करियर था ना, वो मेरे से लड़ने के बाद रिवाइव हो गया है, तो ये बात ध्यान रखना। आखिरी में हिमांशु को एक बात बोलना चाहूंगा। हिमांशु देखो पता है तो शो में पूरा टाइम सो रहा है। सीजन 3 में आया तो क्या नहीं, सुन पहले, सुन ना, सुन, आदत डाल, तेरी आदत बहुत खराब है ये, बट सुधार दूंगा, टेंशन मत ले, यहाँ आया हूं ना, सुधार दूंगा। तो सीजन 3 में तू ख्याति के साथ सो रहा था, सीजन 4 में तू शोभिका के साथ सो रहा है। बेटा ये तेरे लिए वेकअप कॉल है, समझ रहा है? इधर तेरा सीजन 4 में बाप खड़ा है, जग जा नहीं तो तू सोता रह जाएगा और मैं ट्रॉफी लेके निकल जाऊंगा, समझ? और सुन सुन सुन, इधर देख, चल निकल, और स्लोमो में चलने लग जा। ओके यार, नितिन को देख के ना कभी कभी मुझे बहुत तरस आता है। क्यों? सही बताना, ये भाई 2.5 घंटे टास्क में खड़ा रहता है, फिसलते हुए अपना हाथ उड़वाता है, लेकिन जब ये पूरा करने के बाद बारी आती रंबल की, तो इनकी टीम की लड़कियां बोल देती है नितिन जब आया था घर में तो इसने ना एक रोस्ट लिखा था मेरे पे, और उसमें था मारना 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 वाला। भाई मेरा तो पता नहीं, लेकिन इस घर में चलते फिरते तेरी हर कोई मार के जा रहा है। नितिन के मुंह पे जब से मैंने गोबर मारा है तब से ये शो में हग रहा है। हगना समझ नहीं आ रहा है ना, तो हिमांशु से पूछ ले, सीजन 3 से हग रहा है। मैंने बोला था स्टार्टिंग में ना कि ये चारा मैं गधे के लिए लाया हूं, तो ये लिखा थैंक यू गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कौन आना चाहेगा नेक्स्ट? सारे चन्नू की जिम्मेदारी तूने ले रखी, क्या उठा लूंगा, क्यों टेंशन ले रहा है भाई? हिमांशु भाई तुम्हारी बारी आगे, चला देखते पागल हो जाता है। गधा नंबर 1, गधा नंबर 2। अबे तू 3 है, गधा नंबर 3 है तू, हंस मत। मैं गधा नहीं दिखता, मैं कुछ और, तू तो खच्चर है। खच्चर। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा ऑफ कोर्स नितिन के लिए। कैन वी हियर इट फॉर नितिन गाइस वंस? अच्छा, नितिन का पूरा नाम शायद बाकी लोगों को पता ना हो, नितिन का पूरा नाम नितिन गुप्ता है, इसीलिए वो सबके सामने झुकता है। नितिन ने प्लेटफॉर्म वाला टास्क बहुत ही बढ़िया किया। पूछो क्यों? क्योंकि वो टास्क खड़ा होने का नहीं, झुकने का था। अच्छा, नितिन लीडर बोर्ड पर काफी पीछे है, शायद आप लोगों को पता ना हो, पर उतना पीछे नहीं है जितनी इसकी हेयरलाइन है भाई। ये पर्सनल हो रहा है, आएगा भी आएगा। नितिन को उसके गली के बच्चे पता है आज भी बुलाते हैं खेलने के लिए। पूछो क्यों? क्यों भाई? क्योंकि अगर ये नहीं जाएगा तो पिच कहां से आएगी भाई? नितिन बेचारा फ्लाइट नहीं ले पा रहा। पूछो क्योंकि जब भी ये फ्लाइट लेने जाता है, पायलट इसका माथा देख के रनवे समझ के टेक ऑफ कर जाता है। हिमांशु रोस्ट क्यों नहीं कर पा रहा? पूछो क्यों? बता क्यों? हो नहीं रहा। कोई नहीं, ऐसे हो रहा है। अब वैभव ने शुरू कर ही दिया है तो चलो, से आगे नहीं बढ़ रहा है। मैंने वैसे 2-3 और 5 लिए थे, पर अगर इसको उंगली करनी है तो चलो इसके भी पूरी उंगली कर ही देते हैं। पूरी उंगली दूंगा, टेंशन मत ले। सीजन 4 में आया ही तू इसलिए मेरे से उंगली लेने के लिए। हाँ तो बोल ना, मैंने तेरे मुंह थोड़ी पकड़ रखा है, बोल, मुंह से बोल। यार मतलब सबसे पहले तो मैं सब लोगों को चाहता हूँ कि एक बार वैभव की शक्ल देखिए ध्यान से। हाँ देखो भाई, देखो ध्यान दे। 2 मिनट देखो। स्मार्ट बॉय, ऐसे लगता है कि बस अभी बटुआ चोर के मारेगा ये। ठीक है? नहीं आ रहा कुछ। 2016 वैभव की शक्ल ना, वैभव की शक्ल ना बहुत जानी पहचानी लगती है। इसलिए नहीं कि उसने पहले शो करा है, इसलिए क्योंकि जितने तुमने जेब और सतर्कों से पोस्टर देखे होंगे वहां हर जगह ये दिखाई देगा। वैभव और दिया का रिलेशनशिप ना बिल्कुल सांप सीढ़ी की तरह है भाई, क्योंकि वैभव वो सांप है जो अपने हर भाई दोस्त को डसता है, और दिया वो सीढ़ी है जिसके ऊपर चढ़ के वो फाइनल में जाएगा। अरे अपनी बात कर रहा है क्या हिमांशु? लास्ट सीजन Whenever I say पौना किलो, you say Krish. When I say पौना किलो, you say Krish. पौना किलो, पौना किलो। प्लेग्राउंड के घर में सबसे बड़ा कौन? पौना किलो, पौना किलो। पीटी टीचर बन के खुद पिट जाता कौन? पौना किलो, पौना किलो। मुझसे ही ट्रेनिंग लेके मुझसे मॉडल खाता कौन? अरे बोलो रे। Can I hear it one more time? पौना किलो क्रिश, पौना किलो क्रिश, पौना किलो क्रिश, पौना किलो क्रिश। तेरे पे पौना किलो किस भी भारी पड़ा हुआ है। स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि भाई मेरे जोक्स ना कुछ इंटेलेक्चुअल होंगे और कुछ इंग्लिश में होंगे, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों को समझ में नहीं आए। जैसे आर्यांश को इंग्लिश नहीं आती और ख्याति को कुछ समझ ही नहीं आती। तोड़ना मेरे को हिमांशु का था, बट पता नहीं यार ख्याति बीच में हर बार कहाँ से आ जाती है ना शोभिका?
तो शुरू करते हैं हमारे धारावाहिक की क्रिश से। क्या बात है। अब यार वैभव के लिए भाई मैं क्या ही बोलूं। इसका बर्थ सर्टिफिकेट इज एन अपॉलॉजी लेटर फ्रॉम द कॉन्डम फैक्ट्री। क्या थी? अरे समझ नहीं आया ना? समझा दो। डोंट इवन ट्राई समझा दो। अरे समझा दो, मेरे पे रोज लिखा है। वैभव को इंग्लिश ढंग से नहीं आती। इनफैक्ट वैभव को इंग्लिश आती ही नहीं है। सही बात है। अंटिल दिया टॉट हिम। वैभव को लगता था 4 प्ले में 4 लोग खेलते हैं। भाई ये तो टिका के मारा है। मेरा एपिसोड भी खराब करवाएगा ये। वैभव भाई गुस्सा तो नहीं आ रहा ना? नहीं बिल्कुल नहीं। चल भाई अब बस हंसी नहीं आ रही। आप लोगों ने TDS खेला है, ट्रूथ डेयर सिचुएशन। भाई वैभव को ना एक बार ऑप्शन दिया गया ट्रूथ या डेयर में से चूज करने के लिए। ही चोज सिचुएशनशिप। भाई वैभव ना दिया के साथ एक बार रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। फिर वेटर बिल लेके यार पूछता सर कैश और जीपे। ये कहता है मारना 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 मारना। अभी भी एबी से आगे नहीं बढ़ पाया है। भाई मर तो तेरी फिर भी रही है। अभी भाई 1-2 दिन पहले ना दिया कह रही थी that she likes to flirt with girls, which is clearly a sign of being curious. No wonder Diya is dating Vaibhav because लंबे बाल के साथ साथ चुगली करना is what Vaibhav and the girls have in common. नेक्स्ट आते हैं हमारे प्लेग्राउंड के घोड़े पे। भाई हिमांशु को ना घर में सब घोड़ा बोलते हैं। एक बार भाई गाड़ी खरीदने गया, शोरूम वालों ने इसकी सीजन 3 और सीजन 4 की परफॉर्मेंस देखकर इसको बिना हॉर्स पावर की गाड़ी दी थी। क्या थी? हॉर्स पावर का मतलब होता है गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस। अच्छा आप लोगों को पता नहीं होगा तो बताना चाहूंगा कि भाई हिमांशु ना कॉमर्स बैकग्राउंड से। कॉमर्स आप लोगों को सबको पता होगी। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इतनी मेहनत करने के बाद भी शोभिका हैज एंड हिमांशु इज अ नॉन परफॉर्मिंग एसिड। सिस्टम ही डाला। वेरी नाइस, वेरी नाइस। शोभिका पता है हिमांशु के शो में आने के पहले बहुत बोलती थी हिमांशु फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग है। वैभव से रेसलिंग में हार गया, एंड्योरेंस में मुझसे हार गया। ये पहला ऐसा घोड़ा है जो चने बाद में खाता है, हकता पहले। नाइस, वेरी नाइस। इस घर में ना भाई सब ना अलग अलग कोटा से आए। अरमान भाई हमारे गेमिंग कोटा से आए हैं, मोहित भाई हमारे एंटरटेनमेंट कोटा से आए हैं, ये इकलौता लौंडा है जो कि गर्ल्स कोटा से आया है। हिमांशु ने अपने इंट्रो वीडियो में पंकु एंड वैभव के लिए बहुत बोला था, जिसको मारना होता है ना वो मारता है। भाई बात बताओ तो पिछले कुछ दिनों में आपकी गर्दन पर शोभिका के लिपस्टिक से ज्यादा वैभव के नाखून के निशान क्यों थे? और अब क्यों नहीं मारा? क्या है ना कि मारा भी इसको जाता है जो पहले से मारा हुआ था। ये देखो ये जिंदा होना पड़ेगा पहले मारने के लिए। क्यों मारा फिर? खुद पिटा है भाई। क्यों मारा? खुद पिटा। तेल डाल दिया। भाई मेरा जो तुम लड़ पड़े हैं। बढ़िया स्ट्रैटेजी नितिन भाई, दोनों को लड़वा रहा तू। भाई मैं बताऊंगा तीनों ने बहुत बढ़िया करा है यार। थोड़ा सा भी रोस्टिंग का अगर मेरे को फ्लेवर मतलब थोड़ा सा मजा है आई गेस नितिन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। भाई शानदार रोस्टिंग और बर्निंग के लिए थैंक यू। अब आप अपनी सीट्स ले सकते हैं। बहुत बढ़िया लौंडो, बहुत बढ़िया लड़को, बहुत बढ़िया यार। तो बुला लेते हैं वंशज, अरमान एंड मोहित। परफॉर्मेंस शुरू हो रही है इन 3, 2, 1 लेट्स गो। वंशज, मोहित, अरमान, go guys। सारे गाना मेरे साथ। प्लेग्राउंड सीजन 4, प्लेग्राउंड सीजन 4। बेटा कर ले लेवल अप नहीं तो सीधा घर का बाहर। प्लेग्राउंड सीजन 4, प्लेग्राउंड सीजन 4। गाड़ी मेरी भागे बेटा सीधा एस्फॉल्ट के बाहर। प्लेग्राउंड सीजन 4, प्लेग्राउंड सीजन 4। कोई स्ट्रीट फाइट नहीं यहाँ पे सीधा देंगे गार्ड। प्लेग्राउंड सीजन 4, प्लेग्राउंड सीजन 4। तू देवे ना तू रंबड़ तो फिर देंगे गोली मार गोली रेडी मेरी। पहले खावेगा कौन इस रैप की बैटल में, पहले आवेगा कौन? छाती कैमरे पे आने तेने शौक से पड़ा। अबे अगल बगल देख तुझे लाया है कौन? चोरी रोना तो ना छोड़, थोड़ा टैलेंट दिखा। हिमांशु के आगे थोड़ा आगे बढ़ जा, नहीं तो 3-4 होते तुझे मुश्किल से। एल्विस की वोटिंग से अब तू जीतेगी क्या? हाँ वैसा सारी बात छोड़ो, ये बताओ वैभव कहाँ? बताओ वैभव कहाँ? क्योंकि बिना लड़ाई के लौंडा दिख नहीं रहा। ये गेम शो है भाई, थोड़ा अच्छा गेम ला। अगर होता ये दंगल
मेरा भाई दंगल में जीत जाता पहले दिन। हाँ शोभिका, सही बोला ना, सही बोला ना। पूरा सेम तेरे लिए कोई ना लिखा, क्योंकि गेम भी नहीं तुझसे होती बिल्कुल भी, और टास्क भी नहीं होती तो फिर लिखूं पे क्या। और भाई हिमांशु, मैं थोड़ा तुझे से ज्यादा कैंट सू, और 3 बार से ज्यादा शो चला रहा, तुझसे जीता नहीं जा रहा। आजा थोड़ा पानी डाल दूं। यो लेट्स गो अरमान। तेरा मुंह लगे फुदुसी करे बाधा, वह सिखाए माथा, बोले तेरी औकात क्या, हाँ बोले तेरी औकात क्या, बोले तेरी औकात क्या। ये ज्ञान ऊंचा 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 फेंकते हैं, ऐसे लगे सारी बातें इनकी फेक सी हैं, असली है क्या चेहरे भी अनेक ही हैं, इस घर की सहते साके सारी चीजें देखती हैं। शो में आती तू क्या है लाती, सारे रंग खाती और ये बताती कि फरहान ने बाती आर्यांश की काटी, हक जमाती और टीम डुबाती, उनको नचाती है, बात बनाती है सबकी साथी जो किसी के साथ नहीं। भाई तू क्या है चाहती, ये सब क्यों बोल रहा है भाई? ब्रो यार अरे भाई यार ये सब तो बोलना पड़ेगा ना। क्यों बोलना भाई इसको, समझ का ये थोड़ा तो भाई। 3, 2, 1 I'm a bad human, गलतियां सुधार अपनी bad human, I'm a bad human, अपनी गलतियां सुधार, I'm a bad human, I'm a bad human, अपनी गलतियां सुधार, I'm a bad human। One shot चल गड्डी मेरी भागे सीधा अस्फोट के पास, जो तेरा ना तो रंबल पड़े चाटे यू चार, बावड़े तू भाग ज्यादा ज्ञान ना तो दियो तेरे जैसे हजार, क्या डोमिनेट करा एक सीजन ऑलरेडी जीतने के बाद। अपनी गलतियां सुधार, I'm a bad human, I'm a bad human, I'm a bad human, अपनी गलतियां सुधार, I'm a bad human, I'm a bad human, I'm a bad human, I'm a bad human, Blackground season 1, crazy और very nice Hands down the best। एनर्जी बांधी भाइयों ने, मजा आया यार, नो डाउट इट वाज वेरी द बेस्ट परफॉर्मेंस। क्योंकि बीच में क्या हुआ ना, एकाक इधर उधर वर्ड भी हो जा रहे थे तो इन लोग ने अपनी एनर्जी से संभाल लिया। वेरी नाइस। और पता किसी को समझ नहीं आ रहा था वैसे यहाँ पे, पर सब रैप है, वाइब चल रही है ना, चलो तो पावरफुल थी भाई, जो भी हो एनर्जी पूरी थी। ये बॉम्बे नेक्स्ट कलाकारी आप किसकी देखना चाहेंगे बताएं। तो गाइस गिव इट अप फॉर शोभिका, अरांश एंड फरहान। आइए गाइस, पार्ट दो सिस्टम ने। गाइस फ्राई करना है, फ्राई। तो मेरा पहला रोस्ट है शोभिका के लिए, तो मेक सम नॉइज फॉर शोभिका। शोभिका का टीम में इतना ही योगदान है जितना ठंड में एसी का, एकदम 0। शोभिका अपने बालों का कलर ऐसे बदलती है जैसे हिमांशु ख्याति के लिए फीलिंग्स बदलते हैं। मैंने सुना है कि शोभिका के चाचे माँ में एथलेटिक है, कोई चाचा इसका मेसी के साथ फुटबॉल खेल के आया है, तो कोई युवराज सिंह के साथ छक्के मार के आया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या शोभिका तुम्हें स्विमिंग आती है? नहीं तो इससे बढ़िया तो मतलब तुमसे बढ़िया तो टट्टी है, कम से कम वो तैर तो लेती है। आशीर्वाद नहीं जा, कर किल कर दिया। अगर ये हाँ बोलती तो इसमें और टट्टी में क्या डिफरेंस रहता? इस जोक के बाद शायद मुझे सीधा ही घर चले जाना चाहिए। किसी ने कहा है कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट इस घोड़ी का कवर और लवर दोनों ही फुद्दू है। मुझे पता था यार। अब मैं एक लास्ट है इसके लिए, शोभिका के लिए लास्ट बोलूंगा कि ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं वरना ये रो देगी, बट डाउनफॉल देखने के लिए तू बड़ी बेचैन होगी, बट मजा तो तब आएगा जब इस शो के बाद तेरी मम्मी मेरी फैन होगी। आंटी जी अब फरहान पे आते हैं थोड़ा। लेट्स गो फरहान। हिमांशु ने जितनी बंदियां बदली नहीं होगी उतनी फरहान ने अपनी मम्मियां बदली है, पहले शोभिका और अब उन्नति। फरहान की पर्सनैलिटी खाली पेपर जैसी है, एकदम ब्लैंक। थैंक यू सो मच। जो टट्टी वाले जोक पे ले गया साला ये। कम ऑन फरहान। पिछला शो शोभिका ने लव एंगल ढूंढते ढूंढते निकाल दिया, और ये वाला कैमरा एंगल ढूंढते ढूंढते। मतलब हर टीम टास्क में यही डिस्कशन होता था, गाइस
यहाँ बैठना है, यहाँ से फ्रेम कटेगा, कहीं और मत बैठना, यहाँ जाके सबसे पहले बैठ जाओ प्लीज। एक्सपीरियंस कहते हैं इसको, एक्सपीरियंस। ऊपर से पिछले शो में मैंने सुना है शोभिका ने अपने भाई पे बहुत ट्रस्ट करा था और उसी भाई ने शोभिका को शो से निकाल दिया। इस शो में शोभिका के सो कॉल्ड पैरेलल यूनिवर्स वाले बेबी ने निकाल दिया। एंड तो मिस बोन्स को रोस्ट नहीं करना पड़ेगा ब्रेक। मिस बोन्स को रोस्ट नहीं करना पड़ेगा ब्रेक। बेबी स्टार्ट पैकिंग योर बैग्स बिकॉज हिमांशु हैज ऑलरेडी टेकन योर प्लेस। व्हाट आर यू डूइंग? कम ऑन, where's the old Shobhika, bro? Where is she? तो अब आते हैं उस बंदे पे, उम्र से 21 दिमाग से 12। उम्र से 21 दिमाग से 12। बातें इतनी गलीच, घर चला जा प्लीज, अपने बड़े भाई का नाम तू है दोबारा। तो मैं अपना हर रोस्ट ऐसे ही शुरू करती हूँ। मेरे को पहले ही प्रोडक्शन से कंप्लेंट होती है, मेरी फिर से प्रोडक्शन से कंप्लेंट है, मुझे ऐसे दो लोगों का रोस्ट लिखने को क्यों दिया है जिन्होंने डे 1 से शो में कुछ किया ही नहीं है। हमने बहुत कुछ किया है, तभी बाहर गई है। ये रीड द क्राउड, रीड द क्राउड। आर्यांश, रोस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, रोस्ट लिखने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना अलाउड है। आर्यांश, तू इतना खराब कंटेस्टेंट है कि तेरी वजह से वैलेंस की नौकरी भी खतरे में जा रही है। बढ़िया कर रही है भाई। आर्यांश ने अपनी दाढ़ी मूंछ काट ली है। पंकु, आगरा वाली फूफी की बेटी की याद तो नहीं आ रही तुझे? आर्यांश पहला ऐसा बंदा होगा जो अपने इंस्टाग्राम पे भी मेन कैरेक्टर नहीं है। इनफैक्ट उसके इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है @वैलेंस कुंद्रा का छोटा भाई। बढ़िया बढ़िया। आर्यांश के बारे में मैं जोक बनाने वाली थी कि इसकी पैंट और इसकी परफॉर्मेंस दोनों नीचे को ही फिसलती रहती है, लेकिन ये चीज मैं सिर्फ उसकी पैंट के बारे में बोल सकती हूँ कि परफॉर्मेंस नीचे फिसलने के लिए कभी ऊपर भी तो होनी चाहिए थी। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, तो अब हम आते हैं फरहान के जोक्स पे। एक सेकेंड, नहीं वो भी कंटेस्टेंट ही है। नहीं पहले दिन से आया हुआ है यार, क्या बात कर रहे हो। ये वाला यस, ये फरहान है। तो फरहान और आर्यांश में क्या सिमिलरिटी है? कि दोनों पीपी में है, नहीं कि दोनों किसी और के इशारे पे नाचते हैं। उसी के इशारों से किक हो गई थी। फरहान का 4-5 दिन पहले माइक खराब हो गया था। प्रोडक्शन वालों ने सोचा छोड़ो, इसने कौन सा कुछ इंटरेस्टिंग बोल देना है। फर्स्ट रोस्ट में मैंने एक सेकंड ये बताती हूँ मैं। ये जोक मैंने अपने पिछले रोस्ट में अरमान के लिए यूज किया था। ये आदमी इतना बोरिंग है कि इसके रोस्ट में भी किसी और के लिए लिखा हुआ जोक यूज करना पड़ रहा है। कवर अप देख लिया, कवर अप अच्छा था। फरहान 4 हफ्ते से शो में है, पता नहीं कैसे। इसका इंस्टाग्राम हैंडल है बॉब द बिल्डर। बॉब द बिल्डर कहता है कुछ करके दिखाएंगे, तू कब करेगा फरहान? And that's it guys, that's my set. Good one. आपको कैसा लगा? भाई खतरनाक होती है रोस्टिंग, कमाल का। क्रेजी गाइस, क्रेजी। चारों खड़े हैं, मतलब तुम्हें हटा के 4। भाई बढ़िया रोस्ट किया यार। शोभिका का तो था ही बेस्ट। मानो या मत मानो, लेट्स गो शोभिका। I actually love doing the roast with them. बहुत मजा आया, so it's great. चलो बैठ जाओ, वेरी गुड। इस खतरनाक फायरी रोस्ट बैटल के बाद बुला लेते हैं हमारे आखिरी परफॉर्मर्स ऑफ द डे। नुक्कड़ नाटक भाई। तो गौरी, गिन्नी और पंकु। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो चलो करते हैं शुरुआत। हमारे प्लेग्राउंड के सीजन में हो रहा है पहली बार नुक्कड़ नाटक। अरे चलो बताए तुमको यारो, अरे चलो बताए तुमको यारो प्लेग्राउंड के बारे में। कुछ लड़ते झगड़ते लोग यहाँ कुछ प्यार दिखावा करते, कुछ लड़ते झगड़ते लोग यहाँ कुछ प्यार दिखावा करते हैं। जैसे युवराज बीच बीच में आते रहते हैं, यहाँ भी आ गया। अब चलो यार मैं निकलती हूँ, युवराज आएगा अब। वेलकम टू प्लेग्राउंड सीजन 4। तो आज आने वाले हैं हमारे वाइल्ड कार्ड पुन्नति, सॉरी उन्नति। यार तुम रहने दो युवराज।
तुम रहने तो तुम निकलो यार, मैं खुद ही देख लूंगी। तो हाय एवरीवन, मैं हूँ उन्नति और मैं आई हूँ एज अ वाइल्ड कार्ड। फरहान, अच्छा सॉरी, तुम शो में भी नहीं दिख रहे थे इसलिए मुझे यहाँ भी नहीं दिख रहे थे। तो फरहान, मैं तुम्हारी किस्मत बदलूंगी, तुम्हारे हिस्से के सारे रंबल ले लूंगी। तो और पंकु किधर है? पंकु, अबे यार तू कितना एटीट्यूड में रहता है भाई, तेरे बाप का शो है क्या ये? ओए, बाप के बारे में को गू खिला दूंगा, गू, समझ रही है? गू गू। सॉरी आंटी। मम्मी को सॉरी क्यों बोल रही है? क्योंकि तुझे मन में गाली दिया मैंने। कैसे कैसे लोग हैं यार, मतलब झेलना पड़ रहा है यार यहाँ पे आके मुझे। चलो यार वैभव दिया के पास चलते हैं। वैभव, ट्राई टू अंडरस्टैंड बे। जस्ट लिसन टू मी। वैभव, तुम थोड़ा सा इधर देख लो, मैं उस बात करने आई हूँ तुमसे। जस्ट लिसन टू मी। दिया, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग। मैं सच में यार तुम लोग को देख के आ रही हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हो। पूरी बात सुन लो, उसके बाद नाचना। 3-4 घंटे के एपिसोड में सिर्फ 2 मिनट दिखते हो तुम लोग। क्या कर रहे हो यार, तुम्हारी केमिस्ट्री कहाँ है? जस्ट लिसन टू मी दिया। Listen to me, दिया। बेबी कैमरा दिख रहा है। कैमरा टू मच कुकीज। चालू हो गए ये लोग। पता है यहाँ पे ना एक चीज से एक बंदी का नाम बहुत ज्यादा मिलता है, खैरात। ख्याति। खैरात के रंबल मिल गए रे, खैरात के रंबल। ख्याति बेचारी को मिल गए खैरात के रंबल। वैसे ना लोग झूठ बोलते हैं यार, मेहनत करती है बेचारी। जैसे कि सारा का सारा मेहनत, जैसी शो जीतता है ना रंबल, नितिन के पास जाएगी, दिया के पास जाएगी, कन्विंस करेगी। इसकी जो मेहनत है ना वहां निकलती है। तो चलो अभी हाय एवरीवन। लास्ट सीजन में ना कुछ अधूरा रह गया था, उसको मैं पूरा करने आई हूँ। मेरे पास लेटर है, हिमांशु ने लिखा था। मुझे इतना पता है कि वो आएगा, इस शो में भी आएगा। मैं बता रही हूँ आएगा। आ गया ना वो, तुम सबकी छुट्टी हो जाएगी। सी आ गया ना वो, सबकी छुट्टी हो जाएगी। हिमांशु, जस्ट लिसन द बीट। मेरे को शो से बाहर निकलना है। शो वालों ने इसको बुला दिया, मेरे को नहीं चाहिए ये शो। थैंक यू सो मच गाइस। डांसर ही कहते हैं, मारो एक दूसरे में सीन मारो और सीधा में जाओ। तो दोस्तों, हालांकि 2-4 दिन मेरा बहुत ज्यादा गुस्से में निकल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं मेरे भाई आर्यांश के ऊपर निकल गया था। तो भाई सॉरी, सबके सामने मैंने कांड किया था, सबके सामने। आज से ज्यादा अच्छा मौका मुझे कहीं नहीं मिलता। तो सच में मेरे भाई आ जा। परफॉर्मेंस ऐसी हो कि टूटे रिश्ते जोड़ दे। वेल डन। थैंक यू। तो कैसी लगी तुम सबको? एक नंबर परफॉर्मेंस कड़क। भाई पहले तो मैं बताना चाहूंगा, इन तीनों को देख के मजा आ गया। खासकर इसके तो हाथ टूटे पड़े हैं भाई, ये वाले मतलब उंगलियां। सो भाई हैट्स ऑफ। और हिमांशु भाई, पब्लिक क्या कह रही है, डिमांड कर रही है क्या कि पंको घोड़ी बनाओ? पब्लिक डिमांड कर रही है 2 घोड़े इकट्ठा करेंगे। हटो हटो। पब्लिक डिमांड कर रही है, चलो लेट्स गो। और दौड़ के सीधा नाक की सीधा। ये आर्केड अब अस्तबल बन गया है, उसके लिए अलग से तालियां हो गई। क्या बात है भाई। The entertainment challenge lived up to its name because it was indeed very entertaining. तो आ जाइए लवकेश भाई और विशाल भाई। क्या बात है। तो गाइज, इस एंटरटेनमेंट चैलेंज में टोटल रंबल्स अप फॉर स्टेक थे 2 मिलियन। भाई देखो, सारे एक्ट्स बहुत तगड़े थे, बहुत शानदार थे। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिसाइड करने में तो बड़ी हमारी वो होगी थी। तो हमने डिसाइड ही नहीं किया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हमने कहा छोड़ देते हैं, किसी एक को ही दे दे 20 लाख।
पागल हूँ क्या मैं? आज 20 लाख एक को क्यों दूं? इंडिविजुअल लोग को सिलेक्ट कर रहे हैं एज विनर्स। क्या? तो एक एक करके हम नाम ले अभी। तो भाई देखो, मेरा दिल तो सबसे ज्यादा जिसने जीता है यहाँ पे वो है। बता दूं नाम उसका? बता दीजिए। कौन है वो? गेस कर पाएगा कोई? हैं? भाई कितना सही गेस करते हैं यार। भाई टी शर्ट उतार दे। देखो, अरे तो भाई को मेरी तरफ से 5 लाख रंबल मिलते हैं भाई। 5 लाख रैपर पैसा कमा पा रहे हैं। अमीर है आज, अमीर है। ओके गाइस, जो अगला परफॉर्मेंस हमें रोस्ट की कैटेगरी में बहुत ज्यादा अच्छा लगा, जिसको मिलते हैं 5 लाख रंबल्स। कौन होगा वो? कौन है? शोभिका, कम। थैंक यू। रोस्टर्स तो पैसे कमा पा रहे हैं, देखो। ये सीट यार, है ये सीट। मस्त किया भाई लौंडिया ने। रोस्टिंग में से मुझे एक और चाहिए। किसको दे भाई, किसको दे? अब मैं यहाँ पे 5 लाख। 5 लाख, बहुत बढ़िया भाई। 5 लाख लौंडे को मिलते हैं। एक परफॉर्मेंस जो हमें बहुत ज्यादा तगड़ी लगी है, जिसमें तीनों ने बहुत बढ़िया किया भाई। फेयर करते हैं, तीनों को ही दे देते हैं, बांट लेंगे आपस में। नाटक बहुत बढ़िया लौंडे। कॉन्ग्रेट्स गाइस, कॉन्ग्रेट्स यार। गिन्नी आपने बहुत अच्छा किया। आपका तो हाथ टूटा पड़ा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा लविश की जोड़ी को इस स्टार पावर फ्राइडे को अल्ट्रा सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो तालियां हो जाएगा। तो ऑफेंड हो रहा था कि जब रोस्ट हो रहे थे? नहीं तो तेरे ऊपर मैं खाली दिन का तो मेरे को ठीक था। तू बोलने क्यों नहीं देता है लोगों को? क्योंकि मेरे को नहीं बोलने दे रहा था। मैं तो तुम्हें उसी दिन क्या नहीं क्या वैभव? किसने? दोनों ने। तो कुछ नहीं कर सकते। मैं तो बस बोल रही हूँ, ऐसा लग रहा था कि तू बहुत वैसे हो रहा था ऑफेंड। बिकॉज सी यू आर एन आइडियल पर्सन जो स्पोर्ट्समैनशिप की बात करता है एंड यू ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट। तुमसे आया ना तो थोड़ा ऐसा लगा जी। मैं बीच जोक में नहीं बोल रहा था। जोक खत्म होने के बाद हुआ था ब्रो। वो इंटेंशनली नहीं हुआ, कसम भगवान की। जैसे क्या होता है, ड्रॉप हुआ, मेरे को क्लिक हुआ, मैंने बोला। जस्ट अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। जैसे वो वाला था कि क्यों वाला था, फिर मैं उसमें आगे आया था। मैंने बोला ये प्रॉपर गैप टाइम पे था। इसको भी मैंने यही बोला आर्यांश को कि शोभिका के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। उसने देखो तेरा पूरा बोलने दिया और उसने अच्छे से सपोर्ट किया। बोलना जरूरी होता है रोस्ट में? नहीं होता, पर आप उसको वेट तो दो उसकी जोक डिलीवरी का। मैं कह रही हूँ कि यू शुड लाफ मोर एंड एंजॉय मोर देन कमबैक्स। ऐसा लग रहा था तू प्रूव करने की कोशिश कर रहा था पॉइंट। जब हिमांशु रोस्ट कर रहा था, देखो नितिन रोस्ट कर रहा था, तो यू वर डाइंग टू गिव अ कमबैक। आई एम सेइंग कि वो थोड़ा ट्राई हार्ड लग रहा था। आई एम जस्ट सेइंग, ऐसे लगा हमको। हो सकता है वहाँ पे काम नहीं करता दिमाग। आई एम जस्ट सेइंग बाबा, तुम बुरा क्यों मान रहे हो? अरे क्या इसमें क्या बुरा मान रहा हूँ मैं? आप बताओगे कि कौन आपके लिए थ्रेट है और कौन आपके लिए नूब है? थ्रेट आई वुड गो फॉर वंशा। नूब मैं देना चाहूंगी गौरी को। शी इज अंडर परफॉर्मिंग। बहुत ऑब्वियस है हिमांशु। समझा देता हूँ, नूब का मतलब फिर पट रही है कि जो फट्टू खत्म हो। इसकी लगाम मेरे हाथ में, तू भूल मत। अच्छा भूल मत, तेको बोल रहा हूँ मैं। फिर बढ़ाया जाएगा। क्या करेगा तू? मार देगा? क्या करेगा तू? मार देगा? बता ना, बता ना। तो पीछे जा, बस पीछे जा। है कोई आखिरी ख्वाहिश? दूर से मार। अबे बस कर बे। सब थ्रेट हो भाई, तुम सब। उर्फी होनी चाहिए ना थ्रेट। एक्चुअल थ्रेट को मारते रहो। Hero Extreme presents Playground Season 4, co-powered by Techno Mobile and Zubi. Streaming partner, Amazon MX Player.